साथियों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू। और बीपीएससी में जो पीवाईक्यू हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बीपीएससी बहुत बार एग्जैक्टली सेम पीवाईक्यू बिना किसी ऑप्शन को चेंज किए हुए पूछ लेता है। तो आज हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जिससे कि एक ही बार में हमें पीवाईक्यू याद भी हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हमें पता है कि वास्को डी गामा जो नहीं, प्रथम वायसराय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो थे जो अल्मीड़ा थे, ये उनके प्रथम वायसराय थे। ठीक है, और अल्मीड़ा से मुझे ये एक चीज याद आता है जिसे कि ब्लू अल्मीड़ा करके मैंने याद किया था। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो फ्रांसिस्को जो अल्मीड़ा थे उनकी थी। ठीक, जो फ्रांसिस्को अल्मीड़ा थे 1905 1505 में वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बने थे। और पहली बार जो आए थे पुर्तगाल से, तो ये वास्को डी गामा आए थे। ये 20 मई 1498, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा 20 मई को, क्योंकि बीपीएससी एग्जैक्ट डेट तक पूछता है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था या कौन करते थे? ठीक है, तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि गाली हम लोग किसको देते हैं? डकैत को देते हैं। ठीक है, तो डकैत कौन होगा? पुर्तगाली। तो बंगाल की खाड़ी में पुर्तगाली लोग यूज करते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत ने 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक, तो नॉर्मली बस याद करने का ट्रिक था। 13 सूरत, इसमें भी तन रहा है और इसमें भी तन रहा है। ठीक है, तो 13 में उन्होंने सूरत में बनाया था। ठीक, देख लीजिए, डी इसका आंसर है। और इसका जो 1612 में कैप्टन बेस्ट ने, ठीक है, एक स्वालिली करके जगह है सूरत के पास में, वहां पुर्तगीज को हराया था। और उसी के एवज में मुगलों को लगा कि नहीं, एक नया पावर आ रहा है, तो उसी के बाद उनको सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन। ठीक, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिली के पर, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, तो कैप्टन बेस्ट, जो बेस्ट था उन्होंने हरा दिया। निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ये अपना फर्स्ट एंग्लो जो मैसूर वार था उसके बारे में पूछ रहा था। ठीक, तो जो फर्स्ट मतलब कि ये जो रीजन था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जो अंग्रेजों के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर दिया गया था। वैसे तो उनका जो मेजर वार चल रहा था वो ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार चल रहा था उसको लेकर के चल रहा था। बट इंडिया में जो पहला वार हुआ था उसका रीजन यही था कि अंग्रेज कमांडर कॉर्टियर जो थे, कॉर्टियर बस्टेड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। और जो फर्स्ट वार हुआ था 1746 से 1748 तक हुआ था, जिसकी स्टार्टिंग 1740 में भी मानते हैं हम लोग। 1760 का जो वांडी वॉश युद्ध हुआ था, ये जो एंग्लो मैसूर जो वार चल रहा था उसका, नहीं एंग्लो मैसूर नहीं, जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वार चल रहा था उसका ये डिसाइडिंग वार बोलते हैं इसको, वांडी वॉश का। इसके बाद फ्रांस का इंडिया में दमन या पतन हो गया था। उनके पास बहुत कम ही राइट्स बच गए थे। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसमें अंग्रेजी सेना का जो वो थे लीडर थे वो सर आयरकुट थे। इन्होंने कूट कूट कर फ्रांसीसियों को मारा। कुछ ऐसे याद करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शोरा और अफीम उनको बिहार से मिलता था, ये हमें पता है। इसी को देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है, 40 बीपीएससी में आया। कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, 47 बीपीएससी में आया। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम ही था। ये आपका 78 बीपीएससी में आया। एक्चुअली 3 चीज थे, अफीम, चाय और कपड़ा। बट इसमें न तो चाय है और वो है। अगर चाय और कपड़ा रहता तो मोस्ट प्रोबेबली इसको आंसर ले सकते थे। ठीक, अब सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने का बोला जा रहा है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस हमें पता है कि इटली से थे। और जो मैगलन थे, मैगलन पोर्टुगल से थे। मैगलन ने जो वर्ल्ड है ना, इसका एक सरकम नेविगेशन किया था। इनके नाम पर एक स्ट्रेट भी है। अपना जो साउथ अमेरिका है ना, तो साउथ अमेरिका के ईस्ट पार्ट में यहाँ पर एक मैगलन स्ट्रेट है।
और उसके नीचे ड्रेक पैसेज और यहाँ से आपका अंटार्कटिका स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैगलन थे ये जो ड्रेक हैं ये आपके यहाँ के थे, यूके के थे, इनको याद रखिएगा। नाम में फ्रांसिस आता है बट वो थे यूके के, ठीक। मैगलन हो गए इटली के, तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट का 3 इसमें है और इसमें है। जो ड्रेक है, ड्रेक आपके यूके के, थर्ड का 2, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो मैगलन जो हो गए ये पोर्टुगल के हो गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से से रिलेटेड जो PYQ आए थे उनको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो बक्सर का वार हुआ था, कब हुआ था, 1764, इसको चौसा का युद्ध भी बोलते हैं। तो 1764